एपिसोड 47। इधर वंश को अनिक ने ईवा की पसंद नापसंद पूछ पूछ के इरिटेट कर चुका था। वंश कहता है, तुझे इतना क्या जानना है उसके बारे में? अनिक कहता है, बिकॉज मैं आज उसको उसकी जिंदगी का बेहतरीन सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये सुनकर वंश का दिमाग घूम जाता है। वो सोचता है ये ईवा को क्या सरप्राइज देना चाहता है। फिर उसे याद आता है, शिट, कल तो ईवा का बर्थडे है। लेकिन ये आज सरप्राइज प्लान कर रहा है, पर मैं इसको नहीं बताऊंगा कि कल ईवा का बर्थडे है। फिर तो ईवा को इम्प्रेस करने के चक्कर में डिप्रेस हो जाएगा और फिर मैं ईवा को कल अपने दिल की सारी बातें बता दूंगा और उसे प्रपोज करूंगा। फिर ये अनिक देखता रह जाएगा। बड़ा आया मेरी ईवा को इम्प्रेस करने वाला। वंश ये सब सोचकर मन ही मन बहुत खुश होता है। बेचारे वंश को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वंश भी अनिक की मदद करता है ईवा के लिए सरप्राइज पार्टी की। अनिक ने एक कैफे हॉल बुक किया था। वंश ने हॉल को देखकर रेड, ब्लू और कलरफुल लाइट से डेकोरेट करवाया था। वंश सोचता है ये कपल फीचर में डेकोरेटेड क्यों किया गया है। उसके दिमाग में चलता है कहीं ये ईवा को अकेले में तो नहीं बुलाएगा ना। फिर वो अनिक से पूछता है, तुमने बाकी सबको बताया इस बारे में? अनिक कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन तुम सबको इनवाइट कर देना मेरे साइड से। यहाँ का काम मैं हैंडल करूंगा। वंश में सिर हिला देता है और वहाँ से निकल जाता है और अनिक एक शरारती मुस्कान लेके काम करने लगता है। इधर जिया अभी के कैबिन में कुछ केस डिस्कस करने आती है तो देखती है अभी अपने कैबिन में नहीं था। वो वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है तो अचानक उसके सामने अभी आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। जिया कहती है, तो सर हम हॉस्पिटल में हैं, थोड़े लिमिट में रहिए। अभी कहता है, अच्छा जी लिमिट में रहेंगे हम, बोलकर झटके से जिया के गाल पे किस कर देता है। जिया सुन हो जाती है। तभी सामने से रियांश की खांसने की आवाज आती है। जिया झटके से अभी से अलग होती है। रियांश कहता है, आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बहुत गलत टाइम पे आ गया। जिया बेचारी चुपचाप निकल जाती है और अभी रियांश की टीजिंग से बचने के लिए कुछ और भी फाइल्स देखे जा रहा था। रियांश कहता है, अभी के हाथ से फाइल लेके, ब्रो डिस्चार्ज पेशेंट की फाइल देखकर तू बच नहीं सकता मुझसे। अभी दांत दिखाते हुए, ये जो तूने अभी जो देखा ना वो किसी को नहीं बताना। रियांश कहता है, अबे कुछ तो शर्म कर, मैं इधर सिंगल सड़ रहा हूँ और तू यहाँ हॉस्पिटल में भी इश्क फरमा रहा है। अभी कहता है, अबे मैं तुझे क्या करने को बोल रहा हूँ और तू कुछ भी बोले जा रहा है। रियांश कहता है, चल तू भी क्या याद रखेगा, नहीं बताता किसी को मैं भी, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अभी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर, अपनी बेस्टी तेरे नाम कर दी, वो क्या कम है? अभी की बात सुनकर रियांश की धड़कनें मानो थम सी जाती हैं, इस सोच के कि कहीं अभी को भी तो ईशा की फीलिंग के बारे में पता नहीं लग गया था। तभी अभी बोलता है, ओ भाई कहाँ खो गए? तू ईशा से प्यार करता है ना? मुझे पता है, डोंट वरी, थोड़ी टेढ़ी है बट तेरी है। अब रियांश को समझ आता है कि अभी को ईशा की फीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। रेशमी को होश आ जाता है तो नील रूही को ढूंढता है कि उसे एक बार बता दे कि उस लड़की को होश आ गया तो कम से कम रूही थोड़ा रिलैक्स होगी। नील रूही को हर तरफ देखता है तो वो उसे कहीं नहीं दिखती। वो उसे कॉल करता है बट वो रिसीव नहीं करती। अब नील को टेंशन होने लगती है। वो उसके ड्यूटी वाले वार्ड में चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि लंच के बाद तो रिया वार्ड को हैंडल कर रही है। रिया भी ओटी में एक सर्जरी असिस्ट कर रही थी क्योंकि सर्जरी लीड करने की परमिशन तो इंटर्नशिप के बाद ही मिलती है। नील अब रिसेप्शनिस्ट से पता करता है कि उसने कहीं रूही को बाहर जाते तो नहीं देखा। तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और वो ग्राउंड फ्लोर की तरफ गई हैं। तब नील को याद आता है कि जब रूही परेशान होती है, अकेले रहना पसंद करती है, वो तेज कदमों से ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ता है। इधर ईशा नोटिस करती है कि रियांश उससे इस बार मान नहीं रहा है बल्कि इग्नोर किया जा रहा था। वो खुद ही उससे बात कर रही थी बट वो हाँ में ही जवाब दे रहा था। आज ईशा को रियांश की ये बेपरवाही खल रही थी। इधर वंश से कांटेक्ट ना हो पाने के कारण ईवा का अब मूड ऑफ हो जाता है और वो अपने सारे राउंड्स कंप्लीट करके रौनक को बताकर घर निकल जाती है। नील ग्राउंड फ्लोर में पहुंचता है तो उसे सिसकियां सुनाई देती हैं। वो सिसकने की आवाज की तरफ बढ़ता है और कमरे को खोल के देखता है तो रूही अपने घुटनों पर सर रख के सिसक रही थी। नील तुरंत उसके पास पहुंचता है और रूही का चेहरा अपने हाथों में लेता है। रूही के आंसू से भरे चेहरे को देखकर नील की धड़कनें थम सी गईं। वो परेशान सा रूही से पूछता है, Why are you crying? किसी ने कुछ कहा क्या? रूही नील के गले लगकर उसे कसकर जकड़ लेती है। नील कुछ देर खामोशी से उसके बाल सहलाता है, फिर प्यार से बोलता है, तुम कुछ बोलो तो सही, तुम्हारी चुप्पी मुझे डरा रही है, प्लीज कुछ तो बोलो। रूही कहती है, सर, वो बोलकर उस फाइल को पकड़ा देती है। नील भी फाइल की डिटेल देखकर चौंक जाता है, फिर बोलता है, रूही, रेशमी को होश आ गया है। ये सुनकर रूही झटके से उठती है और बोलती है, आई हैव टू मीट हर। नील कहता है, मिल लेना बट पहले खुद की हालत तो ठीक करो। रूही वॉशरूम में जाकर खुद की हालत ठीक ठाक करके आती है तो नील उसके करीब आता है और उसे कसकर गले लगाकर उसके कान में कहता है, तुम ब्रेव शेरनी हो, तुम हालातों से लड़ सकती हो, तुम्हें आंसू बिल्कुल सूट नहीं करते, अब से रोया मत करो, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं।
ये बोलकर नील उसे अलग हो जाता है और बोलता है चले। रूही और नील रेशमी के रूम में जाते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनकी सांसें ही अटक जाती हैं। रेशमी ब्लेड अपने रिस्ट पे रखी हुई थी और सब नर्स और डॉक्टर शेली परेशान से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। रेशमी कहती है कोई मेरे पास मत आना, उन्होंने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। रूही कहती है ये तो वो लोग चाहते हैं कि तुम उनसे हार जाओ, खुद की जिंदगी ले लो और वो बच जाएं। रेशमी कहती है क्या मतलब? रूही कहती है मतलब ये कि वो जानते हैं कि तुम चाहो तो उन्हें सजा दिलवा सकती हो, लेकिन उन्हें पता था कि तुम एक कायर हो और तुम में हिम्मत बिल्कुल नहीं है और तुम ये साबित भी कर रही थी खुद की जान लेने की कोशिश करके, लेकिन तुम्हें उन्हें गलत साबित करना है, तुम्हें उनको सजा दिलवाना है। रेशमी पे रूही की बातों का असर हुआ या नहीं ये तो पता नहीं चला, पर उसका रूही की बातों की ओर ध्यान था। इसी का फायदा उठाकर नील ने ब्लेड रेशमी से छीन ली और शेली ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। सब चैन की सांस लेते हैं और वहां 24 आवर्स नर्स अपॉइंट कर देते हैं और सब बाहर आ जाते हैं। ये सब होते होते शाम के 6 बज चुके थे। सबकी ड्यूटी भी खत्म हो गई थी। तभी सबके फोन में वंश का मैसेज आता है। शाम को 8 बजे कैफे डिलाइट, इनविटेशन फ्रॉम अनिक। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं कि चलो इतने दिन बाद आज एक साथ एंजॉय करेंगे। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।